अब्बासी साहब जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब चेयरमैन, बहुत शुक्रिया कि इस मसले पे आपने मुझे बात करने की इजाज़त दी, और मैं इसलिए भी आपका बहुत मशकूर हूँ कि मास्क पहन लें। मैं बेहतर बात शायद इस तरह कर सकूँ। पहन लें, अच्छी बात है। अच्छा जी जी, अगर आपका हुक्म है तो ये मान लेता हूँ। नहीं वैसे अच्छा है जी, सबके लिए सेफ्टी है, हमारा तो ख्याल है आपके लिए कि भी है। जो मेम्बरान साहिबान आज यहाँ बैठे हुए हैं वो सारे टेस्ट करवाने के बाद आए हुए हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह उन सब का टेस्ट इस वक्त तक नेगेटिव है, और अल्लाह ताला आगे भी उनको इस म्यूजियम मर्ज से बचाए। सबको खैर से रखे। आमीन। जनाब चेयरमैन, ये इजलास जिसमें आज हम बात कर रहे हैं ये अपोजिशन की रिक्वेजिशन पे हुआ है, और मैं इसके लिए लीडर ऑफ द अपोजिशन का और तमाम पार्लिमानी लीडर साहिबान का भी बहुत मशकूर हूँ, और आपका भी कि आपने ये अहम मौके पर इस इजलास को बुलाया कि ताकि ये एक ऐसी वबा है जिसने सारी दुनिया को अपने कब्जे में किया हुआ है, उस पर आज हम यहाँ डिटेल में बात भी कर सकें, कोई तजवीज़ भी दे सकें, और हुकूमत से भी कुछ सवालात के जरिए पूछ सकें कि आज हम कहाँ खड़े हैं। ये बहुत बेहतर होता, बहुत अच्छा होता कि हुकूमत वक्त ये इजलास बर वक्त बुलाती, खुद बुलाती। ये उन दिनों में बुलाती जब ये इसके केसेस 1 या 2 या 3 पाकिस्तान के अंदर केसेस हुए थे, फैल रहे थे। ये 26 जनवरी को पाकिस्तान में पहला केस हुआ था। उस वक्त के फौरन बुलाते और यहां बैठकर पॉलिसी बनाई जाती। यहां बैठकर जो पाकिस्तान के 22 करोड़ लोगों के ये 2 हाउस थे जिसकी नुमाइंदगी करते हैं, जिसमें 22 करोड़ लोगों के नुमाइंदे बैठे हैं, वो अगर आज उस वक्त फैसला करते और कोई पॉलिसी देते तो वो पाकिस्तान के लिए अच्छी होती, इस रियासत पाकिस्तान के लिए अच्छी होती, और उस पर हमल करके हम बेहतर तौर पर इस पर काबू पा सकते। लेकिन बदकिस्मती से हुकूमत वक्त हमेशा पार्लियामेंट से भागती है। वो पार्लियामेंट के इजलास में न आने से, न इजलास बुलाने में। और जब भी कोई इंपॉर्टेंट इशू हुआ पाकिस्तान में, इस रियासत को पिछले 2 साल में पेश आया, सिर्फ रिक्वेजिशन के ऊपर इजलास बुलाया गया और उसी पे बात की गई है। आज बहुत अच्छा होता कि मुल्क के वजीर आजम साहब कल नेशनल असेंबली में जाते और आज सेनेट ऑफ पाकिस्तान में भी दोबारा आते हुए, जब से ये हाउस बना है वो एक दफा सिर्फ यहां तशरीफ लाए, अगर दूसरी दफा भी आते। और आज ठीक है, शाह महमूद कुरैशी साहब ने भी और बाकी सारे जो मुझसे पहले स्पीकर थे कि ये बड़ा अहम मसला है, ये शायद दूसरी जंग अजीम के बाद सबसे बड़ा मसला है जो इस वक्त सारी दुनिया को दरपेश है। इस मसाइल इस जैसे बड़े मसले में भी अगर इकट्ठे नहीं होंगे, इस जैसे अहम मसले में भी अगर हम पार्लियामेंट को एतमाद में नहीं लेंगे, इस जैसे इंपॉर्टेंट मसले में भी अगर मुल्क के वजीर आजम आकर हमारी बात नहीं सुनेंगे और तजवीज़ नहीं मानेंगे, तो फिर और इससे बड़ा मौका कौन सा आएगा पाकिस्तान की हिस्ट्री में, और किस दिन का इंतजार किया जाएगा। लेकिन मुझे यकीन है कि अगर अपोजिशन ये रिक्वेजिशन सेशन की दावत ना देती, नोटिस ना देती और रिक्वेजिशन ना करती इजलास, तो आज भी हमें दूर किया, आप भी हम यहां शायद बात कर ना रहे होते। बदकिस्मती है कि जब आप पार्लियामेंट को एतमाद में नहीं लेते, जब ये मुंतखब अदारे जब बात नहीं करते, तो फिर मामलात सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, मामलात अदालतों में जाते हैं, मामलात टॉक शो पे जाते हैं, मामलात कन्फ्यूजन पैदा होती है। और चूंकि इसी एक यही फोरम था जहां से बैठ के डिस्कशन हो, लेकिन जो भी एग्जेक्टिव होते हैं वो बदकिस्मती से पार्लियामेंट को, जब पार्लियामेंट के मेंबर होकर इससे फायदा तो जरूर उठाते हैं कि अगली एक जगह पे पहुंच जाते हैं, लेकिन पार्लियामेंट को फिर नजरअंदाज करना शुरू कर देते हैं। मैं समझता हूं कि जो सबसे बड़ा डिस्कनेक्ट है, जब पार्लियामेंट काम नहीं कर रही होती, जब पार्लियामेंट में अंदर ये मामला डिस्कस नहीं होते, जब पार्लियामेंट पॉलिसी नहीं बना रही होती, जब पार्लियामेंट अपना जो उसका अहम रोल है कि वो इसकी अकाउंटेबिलिटी भी करे और ओवरसी भी करे, वो अगर पार्लियामेंट को नहीं करने दिया जाता, तो फिर इस तरह की कंफ्यूजन पैदा होती है, इस तरह के मसाइल आगे बढ़ते हैं जिन पर आज पाकिस्तान के लोग, जनाब चेयरमैन, आज पाकिस्तान के लोग सवालात उठा रहे हैं। जनाब चेयरमैन, हमें बड़ा
अच्छा नादिर मौका मिला था। 17 नवंबर को पहला चाइना में पहला केस हुआ था जनाब चेयरमैन। उस वक्त दुनिया के लोग इससे वाकिफ नहीं थे, कोई नाम भी नहीं जानता था कि यह क्या बीमारी है। पहली दफा जब चाइना में 17 नवंबर को यह केस हुआ तो उनको पता चला कि ये एक, उन्होंने ये पहली दफा रिपोर्ट किया कि हमें एक ऐसा वायरस का सामना है, केस हुआ है। और फिर जनाब चेयरमैन 27 दिसंबर को चाइना में 180 लोग जो थे वो इस मर्ज जो है उनको इन्फेक्टेड कर चुका था। और 11 जनवरी को चाइना में पहली दफा डेथ हुई है, पहली मौत हुई है। और जनाब चेयरमैन 27 जनवरी को चाइना ने अपने एयरपोर्ट और अपनी फ्लाइट जो हैं वो बंद कर दी थी। ये वो दिन थे, ये वो तारीख में इसलिए बता रहा हूं कि ये वो टाइम था जब दुनिया को, स्पेशली और पाकिस्तान चूंकि एक नेबर था, ऐसा एक पड़ोसी मुल्क था, उसको ज्यादा पता चल गया था कि एक ऐसी बीमारी है। लेकिन इससे भी बढ़कर 30 जनवरी को WHO ने ग्लोबल इमरजेंसी डिक्लेयर की और उन्होंने दुनिया को बताया कि एक ऐसी मर्ज है जो वबाई मर्ज है, ये फैल सकती है। लिहाजा ये किसी बॉर्डर तक महदूद नहीं रहेगी, ये किसी एक मुल्क तक नहीं रहेगी, ये किसी एक नेशनलिटी तक नहीं रहेगी, ये एक मजहब तक नहीं रहेगी कि कुछ, ये शायद सारी दुनिया इसका शिकार हो जाए। जनाब चेयरमैन, और फिर उससे आगे बढ़कर 21 जनवरी को पहला केस अमेरिका में हुआ है। और पाकिस्तान का जो पहला केस है जनाब चेयरमैन वो 26 फरवरी को हुआ है जी, 26 फरवरी को है। जनाब चेयरमैन, मैं आपकी तवज्जो चाहूंगा, ये मैं सारी डेट इसलिए मैंने दी है कि ये मैं बताना चाह रहा था कि ये वक्त था कि हमें पता चल गया था जब चाइना में नवंबर और दिसंबर में ये केसेस हो रहे थे। पाकिस्तान में सबसे ज्यादा डिस्कशन यहां शुरू हो गई थी कि पाकिस्तान के बहुत सारे तालिब इल्म स्टूडेंट थे जिनको उन्होंने रोका था। और यहां पाकिस्तान में था कि हुकूमत कह रही थी, कुछ लोग कह रहे थे मंगवाएं, और हुकूमत का ठीक फैसला उस वक्त हुआ कि उन्होंने कहा कि नहीं, इनको हम इस वक्त नहीं मंगा सकते। और चाइना हुकूमत भी नहीं छोड़ रही थी। लेकिन पाकिस्तान में यह पता चल गया था, पाकिस्तान पे इस पर डिस्कशन हो रही थी। उन्हीं दिनों में पार्लियामेंट का सेशन भी हुआ था और हमारी जो इंटीरियर कमेटी है, रहमान मलिक साहब जिसको चेयर करते हैं, जो आपने देखा है कि मलिक साहब ने कितना बड़ा शानदार काम किया। मलिक साहब ने बड़ा काम किया माशाल्लाह। सेनेट की तरफ से उधर सुप्रीम कोर्ट में भी पेश हुए, उन्होंने एक बुक भी लिखा है कोरोना पे। और मुझे यकीन है कि उन्होंने बाबर अवान साहब को भी अपनी तफसील भेजी, आज सुबह सुबह उन्होंने भी देखी होगी। तो ये इस कमेटी में भी ये डिस्कशन हुआ था। ये वक्त था जब 1.5-2 महीने थे हुकूमत पाकिस्तान के साथ। वहां 27 जनवरी को 180 लोग जब इस मर्ज का शिकार हो गए, और फिर जब WHO ने यह डिक्लेयर कर दिया तो उस वक्त पाकिस्तान में 3 बड़े इंपॉर्टेंट काम करने की जनाब चेयरमैन जरूरत थी। मनसूबाबंदी करने का वो वक्त था, इजलास बुलाने का वो वक्त था, लीडरशिप को कॉन्फिडेंस में लेने का वो वक्त था, सूबों के साथ बैठकर SOP बनाने का वो वक्त था कि अगर ये मर्ज जो दुनिया की तरफ फैल रही है, अमेरिका में फैल चुकी है, बाकी ममालिक में फैल चुकी है, हाँ मिल बैठकर इसका मुकाबला करें। हम नहीं कह रहे कि ये PTI की हुकूमत लेके आई है, हम नहीं ये नाम ये दे रहे, हम कहते हैं कि ये सारी दुनिया इसका निशाना बनी है। लेकिन पाकिस्तान को एक नादर मौका मिला था, एक वक्त मिला था जो हमने ज़ाया कर दिया है अपनी अना के लिए, सिर्फ अपनी अना को तस्कीन देने के लिए कि हमने इजलास नहीं बुलाना, हमने पार्लियामेंट को इत्मीनान में नहीं लेना, हमने सूबों से बात नहीं करनी, हमने सियासी लीडरशिप से बात नहीं करनी। जनाब चेयरमैन, अगर 3 काम उस वक्त कर दिए जाते, और आपकी जरा तवज्जो भी चाहिए, तो हम आज जिस सूरत हाल से गुजर रहे हैं वो कभी ना गुजरते। पहला काम यह था कि हमें उस वक्त फौरी तौर पर अपने बॉर्डर के ऊपर, अपने एयरपोर्ट के ऊपर सख्ती करनी चाहिए थी। कोई आदमी भी, वो ख्वाह ईरान से आता, सऊदी अरेबिया से आता, अमेरिका से आता या मिडल ईस्ट से आता, अगर एयरपोर्ट के जरिए आता या किसी और रूट के जरिए आता, उसकी वहां स्कैनिंग होनी चाहिए थी, उसको वहां रोकना चाहिए था, उसका वहां टेस्ट होना चाहिए था। अगर उसका टेस्ट किसी का पॉजिटिव था या नेगेटिव था, फिर भी जो लोग आए थे उनको कुछ दिनों के लिए वहां 7 या 10 दिनों के लिए रोकना चाहिए था कि शायद इनके सिम्टम्स जो हैं अभी डेवलप हो जाए।
और जो बाद में काम किए गए, फ्लाइट्स को कम किया गया, उसी वक्त ये काम करने की जरूरत थी। और अगर ये काम हम मुअस्सर तरीके से उस वक्त कर लेते तो फिर ये जो आज जिस वबा का हम सामने है और जिस मुश्किल से हम गुजरते हैं वो ना गुजरते। यहां कहा गया तफ्तान का, यहां इंटीरियर कमेटी की मीटिंग थी, यहां मीर साहब बैठे हुए हैं, ये मीर कबीर साहब हमारी मीटिंग में आए, उन्होंने कहा कि मैंने पता किया तफ्तान में क्या हो रहा है, कुछ टेंट लगा दिए गए हैं, चेयरमैन साहब कोई टेस्टिंग कैपेसिटी उनके पास नहीं है, जो लोग आए उन लोगों को एक हजूम की सूरत में उन्होंने रखा हुआ है। ये फैला सबसे ज्यादा उस वक्त है, अगर ये लोगों को बिल्कुल शायद छोड़ देते तो फिर भी इतना ना ज्यादा फैलता। कोई बंदोबस्त वहां तफ्तान में इन्होंने किया। मीर साहब ने हमारी कमेटी के मिनट निकाले, ये 26 फरवरी से पहले की मैं बात करता हूं जनाब चेयरमैन, ये फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी था, मैं उसकी बात करता हूं। अभी पाकिस्तान में ये केस फैला भी नहीं था, एक केस भी नहीं आया था, तो इन्होंने आके कहा कि ये तफ्तान में मजाक हो रहा है, ये जो टेंट लगाए हुए हैं वहां कुछ भी नहीं है, कोई टेस्टिंग नहीं हो रही है, और अगर यही माहौल रहा तो ये मामला पूरे पाकिस्तान में फैलेगा। अगर तफ्तान के अंदर पहली दफा ये लोगों को वहां रोक लेते, बाहर ना निकलने देते, वहां अगर जो लोग इन्फेक्टेड थे उनको एक अलग कोई क्वारंटाइन सेंटर अगर वहां बना हुआ था बना लेते, उनको रख लेते, तो फिर ये पूरे पाकिस्तान में फैलने की उम्मीद ना होती। चाइना ने सबसे बेस्ट जो आज उसकी मिसाल देते हैं उसकी ये थी कि जिस जगह फैला हैप्पी सेंटर था जो उनका, उन्होंने उस जगह को रोक लिया, उन्होंने पूरे चाइना के अंदर फैलने नहीं दिया, उन्होंने सबसे ज्यादा वहां फोकस किया। उन्हें पता था कि अगर हमने इसको यहां से रोक दिया, अगर हमारा आज कैजुअल एटीट्यूड इसकी तरफ हुआ तो ये पूरे चाइना में फैल जाएगा। उन्होंने वहां उसको रोका, हम वहां तफ्तान में न टेस्टिंग कर सके न रोक सके, और उस तरह वहां लोग आते रहे और वहां सबसे ज्यादा फैला। फिर भी इसी तरह एयरपोर्ट पे लोग आए, मुख्तलिफ जगह पे, उम्रे से वापस आया, कोई किसी और ज़ियारत से वापस आया, कोई अमेरिका से वापस आया, उनको मुअस्सर तौर पर हम एयरपोर्टों पर ना रोक सके। वो वक्त था जब हमें ये काम करना चाहिए था, हमने नहीं किया, और ये मर्ज हमने पूरे पाकिस्तान में फैला दिया। दूसरा बड़ा इंपॉर्टेंट उस वक्त ये काम करने का था कि दुनिया को पता चलता है कि हमें अपनी कैपेसिटी बढ़ाते हैं। हम देखते कि खुदा न ख्वास्ता अल्लाह ना करे पाकिस्तान में आ गया तो 3 काम करने वाले थे जो फौरी तौर पर हमें करने चाहिए थे। एक, हमें अपनी टेस्टिंग कैपेसिटी बढ़ानी चाहिए थी। हमें पता था कि हमारे पास टेस्टिंग नहीं है, हमारे पास लैब नहीं है, ये इतना बड़ा 22 करोड़ लोगों का मुल्क है। उस 1.5 महीने के अंदर अंदर हमारे पास वक्त था कि हम, और उस वक्त दुनिया में इस तरह फैला हुआ नहीं था, उस वक्त चीजें अवेलेबल थी, उस वक्त इस तरह का इमरजेंसी पूरी दुनिया में डिक्लेयर नहीं हुई थी। वो वक्त था कि आप कहते कि हम अपने वेंटिलेटर का बंदोबस्त करते, हम अपनी टेस्टिंग किट का बंदोबस्त करते, हम वो डॉक्टर जिन्होंने इसके लिए फ्रंट लाइन पर जाकर लड़ना था, उन डॉक्टर्स की यूनिफॉर्म और उनकी किट का प्रॉपर बंदोबस्त करते, अपने अस्पतालों की कैपेसिटी बढ़ाते। और तीसरा था कि हम अवेयरनेस फैलाते लोगों में, लोगों को बताते। लेकिन ये 3 काम उस वक्त जनाब चेयरमैन हम करने में बुरी तरह नाकाम हो गए। हम बता दे कि 27 जनवरी से लेकर 26 फरवरी तक पाकिस्तान में प्राइम मिनिस्टर या किसी बड़ी कैबिनेट की मीटिंग पर कोई डिस्कस हुई जिसमें इन्होंने सूबों के चीफ मिनिस्टर बुलाए हों, जिसमें इन्होंने कहा हुआ कि ये हमारी बॉर्डर्स के ऊपर दुनिया में फैलाया जा रहा है, आए हम बैठ के बात करें। कोई एक मीटिंग बता दे जो इन्होंने मीटिंग उस वक्त में की हो। आज तो क्रेश साहब कह रहे थे आज मीटिंग कर रहे हैं, आज मीटिंग उस वक्त कर रहे हैं जब आधा पाकिस्तान इसका शिकार हो चुका है। अब मीटिंग उस वक्त कर रहे हैं जब सर से पानी गुजर चुका है। अब आप सुबह से उस वक्त बात कर चुके हैं जब आप अपनी पॉलिसीज में नाकामी करने का यह वक्त नहीं था जनाब चेयरमैन। मीटिंग करने का वो वक्त था, स्ट्रेटेजी बनाने का वो वक्त था, पार्लियामेंट का इजलास बनाने का वो वक्त था, सूबों को इत्मीनान में लेने का वो वक्त था। जब हम यहां केसेस 1 या 2 केसेस हुए थे उस वक्त बैठने का मुकाम था। और फिर जब यहां केसेस फैलना शुरू हो गए तो बदकिस्मती से यहां लड़ाई शुरू हो गई। यहां हम लॉकडाउन में फंस कर रह गए, हम एक दूसरे को नीचा दिखाने में लगे। कोई कहता था ये सख्त लॉकडाउन होना चाहिए, कोई कहता है सॉफ्ट लॉकडाउन फैलते थे। उस वक्त पूरे पाकिस्तान को लॉकडाउन करने की कोशिश की गई और जो अच्छा कामयाब हुआ है। और जब आज 1400 और 1500 केस हर रोज की बुनियादों पर बढ़ रहे हैं, अब गरीबों की याद ताजा हो गई है और आज पूरा पाकिस्तान खोल दिया गया है।
यानी वो स्ट्रेटेजी ठीक थी। जब 4 या 5 केसेस बढ़ रहे थे तो आपने पाकिस्तान बंद किया, आपने पाकिस्तान को रोका, जो ठीक से फैसला था। और जब आज 14 और 1500 केस बढ़ रहे तो आपके पास कौन सी इंफॉर्मेशन आ गई है जिसको आपने बेस कर आज पाकिस्तान से यह कह दिया है कि आज हम पूरी तरह इसको लॉकडाउन उठा देते हैं। हां, उन ममालिक ने जरूर अपने लॉकडाउन में कमी की है। उन्होंने 2 चीजें असेस करके जनाब चेयरमैन कभी की। एक, जब उन्होंने देखा कि जो हमारी मर्ज है, जिनकी इन्फेक्शन रेट जो है वो कम हो रहा है। दूसरा, उन्होंने देखा कि हमारी हमवात में कमी आ रही है, तो फिर उन्होंने अपने लॉकडाउन में कमी की है। यहां ये दोनों चीजें तेजी से बढ़ रही हैं। खुद हुकूमत के फिगर ये बता रही है, जो फिगर हम कोट कर रहे हैं हमारे फिगर नहीं, हुकूमत के फिगर है कि जनाब पाकिस्तान में रोज 1400 और 1500 तक इन्फेक्शन रोज की बुनियादों पर पहुंच गई है। जी, हमारी डेथ जो है उसकी रेट भी बहुत तेजी से बढ़ रहा है। इन हालात में हुकूमत ने, अगर ये लॉकडाउन खत्म कर दिया गया, अगर इनका कोई इन्फॉर्मेशन है, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ताला हम सबको इस बीमारी से महफूज फरमाए, आमीन। लेकिन अगर ये तेजी से फैल गया तो फिर इसे काबू करना, फिर इसके लिए कोई तदबीर करना, फिर लोगों को रोकना, और फिर जो हमारे हॉस्पिटल की पोजीशन है वो हम सबको पता है कि क्या कैपेसिटी है हमारे अस्पतालों की, हमने क्या कैपेसिटी बढ़ाई। लिहाजा ये बहुत जरूरी था इस वक्त, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है जनाब चेयरमैन, ये इस वक्त था कि हुकूमत इस मामले को संजीदगी से देखती। लेकिन वो फैसला करते वक्त उन्होंने किसी को, ये चूंकि एक सियासी मामला शुरू हो गया है, एक सिंध और मरकज के दरमियान भी कि किसका लॉकडाउन कामयाब होता है, ये फेडरल हुकूमत की जिम्मेदारी है, ये प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की जिम्मेदारी है कि वो तमाम सूबाई इकाइयों को अपने साथ लें, मीटिंग करें, उनको साथ बिठाएं और सारी कौम को साथ लेकर जनाब चेयरमैन इसको आगे लेके चले। अगर ये हम कोई यूनिफॉर्म पॉलिसी नहीं बनाएंगे, अगर हम उस पर पूरी तरह सारे अमल दरामद नहीं करेंगे जनाब चेयरमैन, तो मुझे खतरा है कि अल्लाह ना करे जिस तरह दुनिया के कई और ममालिक इस मामले में रहकर जनाब चेयरमैन फंस गए हैं, हमारे साथ भी कोई ऐसा हादसा ना हो जाए जिससे हम सारे लोग निकल ना सके। जनाब चेयरमैन, जो ये वाइंड अप कर ले, बिल्कुल वाइंड अप कर रहा हूं जी। जो ये शुरू हुआ तो पाकिस्तान के कुछ वज़रा साहिबान ने ये कहा कि हमने अपने इंजीनियरिंग काउंसिल, पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल को टास्क दे दी, वो वेंटिलेटर बनाना शुरू हो गए। वो उसी तरह वो बनाना शुरू हुआ जिस तरह कहा था कि अब ये हेलीकॉप्टर बनाएंगे जिसके जरिए सारे जाएंगे, और उसी तरह का मामला हुआ। ये वेंटिलेटर वाला भी वही मामला हुआ जिस तरह कहा रहा था कि ये डैम के लिए पैसा इकट्ठा हो रहा है और डैम बनाएंगे। वो वेंटिलेटर कितने बने, कहां बने, वो कब इस्तेमाल होंगे, किस चीज का इंतजार है, ये बताया जाए। फिर यहां कहा गया था कि हमने ये जो टेस्टिंग किट्स है पाकिस्तान के अंदर ये बनानी शुरू कर दी है। क्या ऐसी कोई चीज अगर हुकूमत वक्त इस पर काम किया है तो उसकी हमें बताया जाए कि उसकी आज क्या पोजीशन है, और आज हमारे अस्पतालों की भी हमें बताया जाए। जरूर शाह साहब ने आज जिक्र किया है, कुरैशी साहब ने कहा है कि हमारी एक कोऑर्डिनेटेड कमेटी है जी जिस पर रोजाना की बुनियादों पर मीटिंग होती है, यकीनन उसकी मीटिंग होती होगी, लेकिन हमें बताया जाए कि आज तक क्या इकदाम किए गए हैं और उसके लिए किस तरह काबू पाया गया है। जनाब चेयरमैन, जब 100 साल पहले जब स्पेनिश फ्लूएंजा आया था, उसकी पहली गुजर गई थी, जब उसकी दूसरा राउंड में उसने दुनिया को सबसे ज्यादा नुकसान किया था। इसके बारे में भी यह बताया जा रहा है कि जिन ममालिक से हो गुजरा वहां दोबारा वापसी उसकी हो रही है, वापसी यह मर्ज फैला जा रहा है। उसमें शायद उस वक्त जब दोबारा उनका राउंड उस वक्त हुआ था तो उस वक्त आबादी इतनी नहीं थी, फिर भी 3 करोड़ से ज्यादा लोगों की अमवात हुई थी और 5 करोड़ से ज्यादा लोग उस वक्त उसका शिकार हुए थे। अब चूंकि हमारे पास हमने अपनी किसी चीज की बेहतरी नहीं की, कैपेसिटी बेहतरी नहीं की, हम इस पे बैठकर इस पे भी सारी हुकूमत को देखना चाहिए कि अगर अल्लाह ना करे हमारी किसी की ख्वाहिश नहीं है। और ये मैं इल्जाम भी हुकूमत को नहीं देता कि इसकी वजह से होगा या किसी, ये तो कैसी वबा है जो सारी दुनिया का शिकार है। लेकिन इस वक्त सियासी मसाइल को एक तरफ रखकर इस तक सियासी स्कोरिंग बराबर करने का वक्त जरूर आएगा। एक वक्त जरूर आएगा कि हमें जरूर सियासत करनी है और एक दूसरे को नीचा दिखाने का वक्त जरूर आएगा। ये वक्त नहीं है, ये वक्त सिर्फ इसलिए है कि हम सारे मिलकर एक होकर, हुकूमत और अपोजिशन और सारी सियासी जमातों ने भी इसके लिए तावन किया है कि हुकूमत के साथ बैठकर एक ऐसी पॉलिसी बनाई जाए
जो ये अभी जिस सूरत हाल से गुजर रहे हैं इसका भी मुकाबला कर सकें, और अल्लाह ना करे जनाब चेयरमैन अगर ये दोबारा ये वबा पाकिस्तान के अंदर आई है तो इसका भी मुकाबला कर सकेंगे। उसी सूरत में मुमकिन होगा कि ये पाकिस्तान के सारे लोग इकट्ठे होकर, सियासी जमातें इकट्ठे होकर, पार्लियामान इकट्ठा होकर, तमाम स्टेक होल्डर को साथ रखकर हम अगर इसका मुकाबला करेंगे तो फिर मुझे यकीन है कि अल्लाह ताला हमें इस वबा से निकालेगा। बहुत शुक्रिया।